मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज आपको हम सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान के बारे में कुछ ऐसे हकायक बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे और शायद परेशान भी हो जाएं कि खाना काबा कैसे सरबराहों के हाथों में है। बहसीयत मुसलमान आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हक सच सब तक पहुंच पाए। और पूरी तफसील जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लें दोस्तों कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब के साबका फरमारवा अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज के बाद जब उनके भाई सुलेमान बिन अब्दुल अजीज ने मुल्क की बाग दौड़ संभाली तो लोगों ने समझा कि शाह अब्दुल्ला के दौर में एतदाल पसंदी के नाम पर इस्लाम बेजारी का जो सिलसिला शुरू हुआ था अब वो खत्म हो जाएगा। अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने सहूनियत के दर पर पेशानी रखकर इस्लाम पसंदों की बर्बादी का जो अहद किया था अब वो तोड़ दिया जाएगा। नए बादशाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज को कुछ इस तरह पेश किया गया कि अच्छे अच्छे धोखा खा गए। इनकी तलावत कुरान की ऑडियो आम की गई। चंद नालायक लोगों को कुर्सी से हटाने का जबरदस्त प्रोपेगेंडा किया गया। एक दिन जब बादशाह सलामत अमरीकी सदर ओबामा को अजान की आवाज सुनते ही छोड़कर चले गए तो बस ऐसा लगा कि सलमान की बजाय सुलेमान आजम का दौर आ गया है। बाज वो सूरमा जो शाह अब्दुल्ला की पॉलिसियों के खिलाफ चीख चीख कर गले छील रहे थे वो भी इनके दो वाकयात को सुनकर गुच्चा खा गए और मुबारकबाद के प्यार भरे खतूत भेजने लगे। चंद दिन में ही सारे प्रोपेगेंडे की कुली खुल गई। बादशाह सलेमान ने इस्लाम पसंदों के खिलाफ साबका हुक्म रवा की पॉलिसियों को मजीद मुस्तहकम किया और साबका बादशाह ने जो इस्लाम मुखालिफ रुख इख्तियार किया था इस रुख पर मजीद अज़म के साथ चलते रहे। दुनिया भर में अहले इस्लाम को वैसे भी इन बादशाहों से कोई खास उम्मीदें नहीं रहीं, इसलिए शाह सुलेमान की इन हरकतों पर कोई बड़ा रद्द अमल सामने नहीं आया। बदकिस्मती से शाह सुलेमान ही के दौर में सऊदी अरब के सहियूनाइजेशन का दौर शुरू हुआ ये कि सबसे पहले शाह सुलेमान ने अपने छोटे भाई मुकर्रन बिन अब्दुल अजीज का हक मारा और उन्हें वली अहदी से माजूल कर दिया। भाई की जगह एक भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को वली अहद बनाने का ड्रामा किया ताकि दूसरी नस्ल में बादशाहत की मुंतकली की राह हमवार की जा सके। कुछ दिन बाद मोहम्मद बिन नाइफ को भी वली अहदी से हटाकर अपने छठे नंबर के बेटे मोहम्मद बिन सलेमान को वली अहद बना दिया। इब्ने सलेमान का वली अहद बनना था कि दुनिया भर में सऊदी हुक्मरानों के परस्तार फिर ढोल ताशे लेकर निकल पड़े। दुनिया को बताया कि ये शख्स इंतहाई मुत्तदीन, हमीयत इस्लामी का हामिल और शुआयर इस्लाम का पाबंद है। इसके लिए इब्ने सुलेमान के चेहरे पर मौजूद खशखशी दाढ़ी को सबूत के तौर पर भी पेश किया गया, लेकिन इब्ने सुलेमान भी बड़ा बेमुरव्वत और बेवफा निकला। एक दिन के लिए भी अपने परस्तारों की लाज न रखी। पहले ही दिन से ये अज़म करके मैदान में उतरा कि मुमलकत अल तौहीद को मुमलकतुल कुफ्र और मुमलकतुल सहीऊन बनाकर ही दम लूंगा। दोस्तों, आम तौर पर MBS के नाम से मशहूर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान सऊदी अरब जैसे इंतहाई कदामत पसंद मुआशरे को बदलने और जदीद खतूत पर उस्तवार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने सऊदी अरब को यमन की जंग में झोंका था और हकूक के लिए मुजाहरे करने वाली खवातीन, मजहबी उलमा और ब्लॉगर्स को कैद करवाया। बहुत से लोग इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि कुछ साल पहले सऊदी हुकूमत के नकाद सहाफ़ी जमाल खाशकजी के इस्तांबुल में कत्ल में भी उनका हाथ था। तो आखिर MBS कहलाने वाले ये शख्स कौन हैं? 2 अक्टूबर सन 2018 को दोपहर 1:14 पर जमाल खाशकजी इस्तांबुल के इलाके ल्यूनट की एक सादा सी खाकस्तरी रंग की इमारत में दाखिल होते हैं।
MBS पर खुल्लम खुल्ला तनकीद करने वाले एक मुमताज लिखारी जमाल खाशकजी सऊदी कौंसल खाने में अपने तलाक के कागजात की तस्दीक करवाने आए थे, लेकिन जब वो इमारत के अंदर पहुंचे तो रियाद से भेजी हुई सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंटों की एक टीम ने उन्हें काबू करने के बाद कत्ल किया, टुकड़े टुकड़े किया और जिस्म को ऐसा गायब किया कि वो आज तक नहीं मिला। यमन की जंग में हजारों अफराद मारे जा चुके थे, जिनमें से ज्यादातर सऊदी फिजाई हमलों में हलाक हुए। MBS की पॉलिसियों पर तनकीद करने वाले सैकड़ों सऊदी बाशिंदे जेलों में कैद हैं, लेकिन इस सहाफी के सफाकाना कत्ल की वजह से ज्यादातर दुनिया सऊदी वली अहद के खिलाफ हो गई थी। प्यारे दोस्तों, आमतौर पर लोग ये सवाल करते हैं कि मोहम्मद बिन सलेमान ये सब क्यों कर रहे हैं। इसका जवाब ये है कि एक तो मोहम्मद बिन सलेमान की कुर्सी पर आने से कई लोगों के हक मारे गए, दूसरी तरफ इसराइल भी जल्द अज जल्द ग्रेटर इसराइल बनाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करना चाहता है। अरब ममालिक को कब्जे में किए बगैर ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। सऊदी अरब की हैसियत तमाम अरब मुल्कों के दरमियान मरकजी और बुनियादी है, लिहाजा इसराइल को भी कोई ऐसा हुक्मरान चाहिए जो उसके इशारों पर बंदर की तरह नाच सके और इसके नक्शे में रंग भर सके। इन्होंने आले सऊद में से मौजूदा बादशाह के बेटे को मुंतखब किया, उसे कुर्सी का लालच दिया, ये लालच देकर उससे अपने कई सगे रिश्तेदारों का खून भी करवाया और उसे कुर्सी तक भी पहुंचा दिया। अपने खानदान वालों के खिलाफ बदतरीन ताकत से महरूम हो चुका है। किसी भी वक्त बगावत और इसके बाद खाना जंगी की नौबत आ सकती है, इसलिए इब्ने सुलेमान को एक मजबूत सहारे की जरूरत है, ऐसा सहारा जो उसको अपने बाप के बाद मुल्क का नाजायज ही सही बादशाह बना दे और इसकी जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी भी ले। मोहम्मद बिन सुलेमान की इब्तदाई जिंदगी के मुताले से पता चलता है कि उसने BA तक जामिया मुल्क सऊद से तालीम हासिल की है। बदकिस्मती ने साथ दिया तो उसे बिल्कुल गैर मुतवक्को तौर पर एक आम शहजादे से वली अहद की कुर्सी तक पहुंचा दिया। जाहिर सी बात है कि जिन ताकतों ने इब्ने सुलेमान को बर्क रफ्तारी के साथ दूसरे बड़े सरकारी ओहदे तक पहुंचाया है, उसे जिंदगी भर इनकी चाकरी करनी ही पड़ेगी। इसीलिए मोहम्मद बिन सुलेमान ने तमाम इस्लामी शख्सियात और इस्लामी तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। अमेरिका के सरपरस्ती में अपने मुल्क में निसाबी किताबों पर नजरसानी की मुहिम शुरू की। हर इस्लाम पसंद सऊदी आलम के गिर्द घेरा तंग कर दिया। उनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर आखिरी दर्जे की सिक्योरिटी लगा दी। किसी आलम की जबान से निकली हुई कोई बात सरकारी खर दमागों के भेजे में ना घुसी तो उसे मुल्क की सलामती के लिए खतरा बनाकर पुरसरार जेल खानों में डाल दिया। जरूरी अशिया और अहम सरकारी कार्रवाइयों पर आने वाला खर्च कई गुना बढ़ा दिया। मुल्क के हर सरकारी और गैर सरकारी इदारे से इस्लाम की रूह को खुर्च खुर्च कर फेंकने का काम तेजी से शुरू कर दिया। अरब मुल्कों पर मुश्तमिल एक फोर्स बनाई गई ताकि वो यमन के हौसी कबीले को खत्म कर सके। इसके लिए हौसियों को ऐसा अजीम खतरा बनाकर पेश किया गया जैसे वो दुनिया के सबसे ताकतवर फौज हो। हौसियों का हवा खड़ा करने के लिए बैतुल्ला पर रॉकेट दागने का नापाक ड्रामा किया गया। अजीब बात यह है दोस्तों कि कई अरब मुल्कों की ये फौज एक कबीले को खत्म नहीं कर पा रही है और वो कबीला खुलेआम सऊदी सरहदों में दरअंदाजी कर रहा है। यमन पर होने वाले इन हमलों में कई हजार शहरी भी मारे गए, लेकिन जो मसला इब्ने सुलेमान के हवारी मवारियों ने पेश किया था वो जूं का तूं है। मुल्क में नंगेपन को रिवाज देने और मुल्क को पूरी तरह सेहूनी बनाने के लिए मोहम्मद बिन सुलेमान ने मुफ्ती आजम और दूसरे बड़े उलमा के गलों पर छुरी रखकर औरतों की ड्राइविंग की इजाजत का फतवा हासिल किया। फिर औरतों के लिए बुरके का लजूम खत्म किया और बगैर बुरके के हर जगह आने जाने की आम इजाजत दे दी। अगला कदम उठाते हुए मुल्क में खुलेआम रक्सो सुरूर की बड़ी बड़ी महफिलें मुनक्कद करनी शुरू कर दी। दुनिया भर से नाचने वालों और नाचने वालियों, गाने वालों और गाने वालियों को बुला बुला कर उनके प्रोग्राम शुरू कराए। मुल्क में सिनेमा हॉलों की तामीर के लिए अमरीकी कंपनी को ठेका दिया, जिसने 18 अप्रैल 2018 से सिनेमा घरों का आगाज कर दिया था। इस खरदमाग शहजादे ने सबसे खुला जुर्म ये किया कि इसराइल को एक मुस्तकिल जायज रियासत के तौर पर कबूल करने का अंदिया जाहिर कर दिया। अब तक इसराइल जाने वाले किसी तैयारे के लिए सऊदी फिजा का इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन कुछ अरसा कबल हिंदुस्तान से इसराइल जाने वाला तैयारा सऊदी अरब की फिजा से होकर गुजरा। वली अहद के खुले ख्यालात मुस्तकबिल का वाज़ेह इशारा दे रहे हैं।
नाजायज सेहूनी रियासत इसराइल के वजीर आजम ने भी दोनों मुल्कों के बढ़ते रवाबत पर खुशी का इजहार किया। हद तो ये है कि इब्ने सुलेमान ने अपने मुल्क को सल्फियत और शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तहरीक से लाताल्लुक होने का भी खुलेआम ऐलान कर दिया। हालात बता रहे हैं कि हज्जाज मुक़द्दस के लिए मुस्तकबिल बहुत सख्त होने वाला है। वहाँ की पाकीज़ा फिजाओं में इस्लाम और इस्लाम पसंदों पर कड़ा वक्त आने वाला है। जो कुछ कभी नहीं हुआ वो होने वाला है, और जो कुछ होने वाला है उसकी राह में रुकावट सिर्फ मोहम्मद बिन सलेमान के बाप की वो सांसें हैं जो किसी वक्त भी रुक सकती हैं। अगरचे इस वक्त भी शाह सुलेमान अपने बेटे के पागलपन का सामना करने की पोजीशन में नहीं है। इसके बावजूद वली अहद और बादशाह का फर्क तो बहरहाल बाकी है। बस यही फर्क मोहम्मद बिन सुलेमान को अबलीसियत के इस नंगे नाच से रोके हुए है जो कि वो सरजमीन मुकद्दस पर कराना चाहता है। दिल पर पत्थर रख कर कहना पड़ता है कि शायद हजाज मुबारक पर अब तक का सबसे आजमाइशी दौर मोहम्मद बिन सुलेमान नामी बदकमाश और बदमाश शहजादे के जरिए आएगा। इसके बावजूद हमें यकीन कामिल है कि इंशाअल्लाह जब कुफ्र और शिर्क की जुल्मतें और अबलीसियत और शैतानियत की तारीकियां पूरे खित्ते को ढांप लेंगी तो पू फटेगी और रोशनी की एक किरण जुल्मत और तारीकी को मिटाती चली जाएगी। अल्लाह हम सबको वो दिन देखना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जाते जाते फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी मजीद वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।